अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका शम्स तबरेज़ यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज 21 जून 2022 को आज मैं ये दावा करने जा रहा हूँ आपके साथ, मतलब कि ऐसे कोई बात नहीं करने जा रहा, सिंपल दावा करने जा रहा हूँ आपके साथ कि अगले आने वाले 10 सालों में 2030 तक या 2032 तक बिटकॉइन जो है चला जाएगा $1 मिलियन तक। इजीली हिट कर जाएगा $1 मिलियन तक। ये जो साइकिल चल रहे हैं इनसे मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बैठा हूँ, कोई इस तरह अपनी तरफ से एक बात छोड़ नहीं रहा। कंप्लीट आपके साथ शेयर भी करता हूँ, सारा कुछ आपको भी समझ आ जाएगी कि किस तरह करने जा रहा है। और ये 2-2.5 लाख डॉलर तो ये अगला जो हॉलविंग आ रहा है यहाँ तक वह क्रॉस कर सकता है, या उससे नेक्स्ट हॉलविंग में जो है इजीली जो है ये तो चला जाएगा। ये तो कोई बात ही नहीं है। अभी अगर डॉलर इसकी बिटकॉइन की बात करें तो अभी चल रहा है $20,000 तक, $21,000 तक आई थिंक चल रहा है, इसके राउंड अबाउट चल रहा है। और ये आज से अगर 10 साल पहले बात करें तो ये $1 का भी नहीं था। अब जो है ये 40 लाख रुपए का, पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। तो जो एक चीज़ 40 गुना बढ़ चुकी है वो आगे 18 गुना मांगती है ना, तकरीबन जो है 18-20 गुना, वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। उसको जो इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा आगे जो है बढ़ने में क्या मुश्किल पेश आएगी, मुझे बताएं। अभी सिर्फ एक बात आपने माइंड में रखनी है, अभी सिर्फ 4% दुनिया है जो बिटकॉइन को एक्सेप्ट करती है, या इसको मतलब कि इसमें ट्रेडिंग करती है, या इसको होल्ड करती है। आहिस्ता आहिस्ता इसके यूज़र भी बढ़ रहे हैं। जैसे आपको पता है यूज़र बढ़ते हैं, सप्लाई कम होती है, हाल्विंग होती है, तो प्राइस में इंक्रीज आता है। तो अब जो है मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर से समझाता हूँ कि किस तरह मैं ये दावा कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है अगले आने वाले 10 सालों में $1 मिलियन तक जाने वाला है। कंप्लीट डिटेल आपके सामने सारा कुछ रखता हूँ। एक तो ये समझ लेंगे कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। नामुमकिन क्या था? कोविड-19 नामुमकिन था कि एक जो है वायरस आएगा जिसने जो है सारे मुल्क को, सारी दुनिया की ग्लोबली जो है इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, सबकी माशियत जो है बैठ जाएगी। ये नामुमकिन था। नामुमकिन क्या था? नामुमकिन था कि रशिया और अमेरिका जो है यूक्रेन के तनाज़े पर जो है आमने सामने खड़े हो जाएंगे। दो दुनिया की दो बड़ी ताकतें जो हैं, इंटरनेशनल जो ताकतें हैं, वो आमने सामने आ जाएंगी। ये नामुमकिन था, लेकिन सारा कुछ जो है आपको होता हुआ नजर आ रहा है। बेसिकली इम्पैक्ट कहाँ से पड़ेगा? ये सारा कुछ बिटकॉइन को ऊपर ले जाने में, यही चीजें जो है बेसिकली इफेक्ट देंगी बिटकॉइन को ऊपर जाने में। कैसे? क्योंकि अब जो है ये वॉर चल रही है, तो वॉर चलते हुए अमेरिका ने क्या किया, रशिया को उसकी मतलब के माशियत को नुकसान पहुंचाने के लिए उसने जो है उनके 6 बिलियन तकरीबन जो है $6 बिलियन के जो असासे थे उनके जो है वो जब्त कर लिए हैं। तो अब जो है उन्होंने किस तरह जब्त किए हैं? उन्होंने एक स्विफ्ट का जो निज़ाम होता है, आपको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे 2000 बैंक हैं यूरोप के, जो कि डिसीजन लेते हैं कि किस मुल्क को जो है हमने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या नहीं करने। वो डिसीजन लेते हैं कि किस मुल्क पे बैन लगाना है। तो उन्होंने क्या किया है? रशिया पे बैन लगा दिया है। रशिया पे बैन लगाया उन्होंने, तो क्या हुआ? रशिया के जो मतलब के डिफरेंट मुल्क से ये गए हुए थे या कहीं भी गए हुए थे, तो वो अब जो है एक तरह से कट हो, उनके सिंपल सारे अकाउंट्स वगैरह में वो डिफरेंट पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ना उनमें पैसे आ सकते हैं ना वो पैसे जा सकते हैं। तो एक तो ये स्विफ्ट का निज़ाम है जो कि XRP एग्जैक्ट इसी पे वर्क करेगा। एक तो XRP को ले लें, दूसरा बिटकॉइन को ले लें। दूसरा, अगर बात करें सीरिया की, अगर बात करें ईरान की, जब भी कहीं पे जो है एक ये बड़ी ताकत अमेरिका जो है जब भी कहीं पे वार स्टार्ट करता है या कहीं पे इसका तनाज़ा पैदा होता है, ये सबसे पहले जो है यही काम करता है। ये उन पे वीज़ा, ये उनका जो है मास्टर का, ये इसी तरह के मतलब के उनके जो भी पेमेंट के मेथड होते हैं, या स्विफ्ट का निज़ाम लगा लें, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी इन्हीं से कनेक्ट है। तो ये उस पे करते हैं बैन, और सिंपल उस मुल्क को जो है स्ट्रगल करना पड़ता है, उस वो मुल्क बैठ जाता है। तो अब जो है दुनिया यही सोच रही है। आपको क्या लगता है कि अब जब रशिया मतलब कि ये सारा कुछ न्यूट्रल हो जाएगा, सारा कुछ जो है सॉल्व हो जाएगा, अब रशियन दोबारा इनको क्या मौका देगा कि इनके दोबारा से इन पे ये पाबंदियां लगा के दोबारा से इनके एहसास इस तरह जब्त हो जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाइना ऑलरेडी जो है ये काम करने जा रहा था, अब रशिया उसके साथ मिल जाएगा। तो टर्की वैसे ही अमेरिका के मतलब कि कोई साथ वगैरह नहीं देता, तो ऑलरेडी जो है काफ़ी मतलब लोग जो है इस तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे। एक अल्टरनेटिव ढूंढा जाएगा। स्विफ्ट बैंक का निज़ाम है और बैंकिंग का जो सिस्टम इस तरह ये तबाह करते हैं। अब देखें, अब
जैसे महंगाई की शरह क्यों बढ़ रही है? मैं आपको महंगाई बेसिकली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रही है, बाकी ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो क्यों ज़्यादा हो रही है? अमेरिका ने क्या किया है, क्योंकि डॉलर एक रिजर्व करेंसी के तौर पे जो है अभी ग्लोबली जो है एक्सेप्ट की जाती है, एक रिजर्व करेंसी है। तो चाइना क्या कर रहा था, ट्रिलियन ऑफ डॉलर जो है वो अपने पास जो है रिजर्व कर रहा था कि टॉप मतलब के सुपर पावर बनने के लिए। रशिया भी यही कर रहा था, वो भी अपने पास जो डॉलर के रिजर्व रख रहा था। तो अमेरिका ने क्या किया, 40% जो है ज्यादा करेंसी जो है प्रिंट कर दी वो। तो उससे क्या हुआ, एक तो मतलब ये सारे चाइना को नुकसान हुआ, रशिया को नुकसान हुआ, जो भी रिजर्व रखते थे उनको नुकसान हुआ, और महंगाई की शरह भी उन्होंने ग्लोबली जो है बढ़ा दी है ज्यादा प्रिंट करने की वजह से। तो अब आपको लगता है कि कोई भी मुल्क ये समझेगा कि डॉलर जो है एक रिजर्व करेंसी है? नहीं, बिल्कुल भी कोई नहीं समझेगा। अब जो है अल्टरनेटिव ढूंढा जाएगा, जैसे ये यूक्रेन और रशिया की वार खत्म होगी, एक अल्टरनेटिव ढूंढा जाएगा जो कि बिटकॉइन की सूरत में उनके बिल्कुल अब आंखों के सामने आ चुका है, जिसको कोई भी ऑन नहीं करता। सपोज करो आपने अगर अपने पैसे जो है बैंक में रखे हुए हैं, तो आपने अपनी गवर्नमेंट पे जो है यकीन किया हुआ है। अगर आप जो है किसी भी मतलब कि कोई भी चीज होल्ड करते हैं, कहीं पे भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपने उसके जो है ओनर हैं उस पे जो है आपने बिलीव किया हुआ है। अगर आप बाइनांस भी यूज करते हैं तो आपने सीजी पे बिलीव किया हुआ है कि जो इसका ओनर है। अगर आप डॉलर रिजर्व कर रहे थे तो आपको ये था कि एक रिजर्व करेंसी है, आप मतलब कि कोई भी इसको इस तरह, जैसा कि अमेरिका ने खुद ज्यादा प्रिंट करके महंगाई बढ़ा दी और रिजर्व करेंसी अब मेरे हिसाब से जो नहीं रही, तो इसी तरह अगर बात करें तो अब जो है कोई इसको रिजर्व करेंसी नहीं मानेगा। अब जो है बिटकॉइन, जिसको कोई ओन नहीं कर सकता, जिसकी सप्लाई डिमांड के मुताबिक जो है प्राइस जो है ऊपर नीचे होती है, हर कोई जितनी अगर मतलब के जो लोग जितना बिटकॉइन होल्ड करेगा वो उतना ही उसके पास रिजर्व होगा। ऐसा ना हो कि आज आप जो है बिटकॉइन को मिस कर दें और आने वाले जो है 10 सालों में जब ये मतलब $1 मिलियन का हो जाए तो आपके पास जो है बिटकॉइन का एक सतोशी भी ना हो और हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दें। आप में से जो लोग क्रिप्टो ये वीडियो मेरी पहली दफा देख रहे हैं, वो लाजमी से जो है अपना कुछ ना कुछ जो है पोर्टफोलियो बनाएं, कहीं पे भी होल्ड करें, अपने बिटकॉइन में पैसे रखें। XRP में मैं ऑलरेडी जो है रिव्यू दे चुका हूँ, उसकी सप्लाई का भी, उसके फाउंडर का काफी, लेकिन उसके बारे में कोई अच्छा मुझे नहीं लगा। लेकिन फिर भी अगर ये इस तरह हुआ जैसा कि मैं अब देख रहा हूं, तो XRP में भी एक पंप देखने को मिलेगा। XRP और बिटकॉइन इन दोनों में पंप देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन पर्पज के लिए जो है XRP बहुत जो है यूज होता है। शुरू स्टार्ट से भी इथीरियम और XRP ही यूज होते थे, इथीरियम में भी बहुत अच्छा पंप देखने को मिलेगा। तो बिटकॉइन जो है एक्सेप्ट होने जा रहा है जब ये रशिया यूक्रेन की वार जो है खत्म होगी, उसके बाद जो है अब मेरे हिसाब से जो है डॉलर को कोई भी ग्लोबली जो है रिजर्व करेंसी नहीं मानेगा। इसी तरह अगर बात करें तो चाइना जो है बिल्कुल टक्कर देने पे खड़ा हुआ है कि वो एक सुपर पावर बनना चाहता है, अब तकरीबन जो है सुपर पावर बनने के वो करीब है। तो वो क्या कर रहा है, वो वार नहीं चाहता, वो वार कहीं भी नहीं चाहता, मतलब कि दुनिया में कहीं भी वो वार नहीं चाहता। वो 66 कंट्रीज की जो है तकरीबन अब हेल्प कर रहा है। तकरीबन अब एक बात करें तो श्रीलंका तकरीबन उनका ही है। अगर वो श्रीलंका को मतलब के जो भी उन्होंने जितनी भी डेवलपमेंट उसमें की है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट वो कर चुके हैं, सारा श्रीलंका अब तकरीबन जो है चाइना का ही है, वो उसे ओन करते हैं। तो 66 कंट्री की जो है वो हेल्प कर रहा है। पाकिस्तान की बात करें, ऐसी ऐसी मोटरवेज बनाई हैं, ऐसे ऐसे जो है उन्होंने पोर्ट्स बनाए हैं, कोई मतलब कि ब्रिटिश 50 सालों में भी नहीं कर सकते जो उन्होंने जो है 10 सालों में पिछले कर दिया है। तो वो क्या कर रहे हैं, जजीरों को कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, दुनिया को आपस में इस तरह कनेक्ट कर रहे हैं कि एक तरह से माशियात उठे। उन्होंने अपना जो है इसी तरह अगर रशिया की बात करें तो उनका अपना जो है अलग जो पेमेंट मेथड नहीं था। चाइना जो है अपना यूनियन पे का अलग जो है पेमेंट मेथड लेके आया। उनको पता था अमेरिका का कि अमेरिका इस तरह कर सकता है, क्योंकि वो टक्कर दे रहा है अमेरिका को, तो इस वजह से जो है यूनियन पे का वो एक अलग मेथड हो, अलग टॉपिक हो जाता है। खैर उस पर भी कभी वीडियो बनाएंगे पूरी। लेकिन अभी के लिए अगर देखा जाए तो चाइना जो है वो ऑलरेडी जो यूनियन पे जा चुका था, लेकिन अब जो है ये जो फंड आ जाता है, चाइना कह देता है कि हमने जो है बिटकॉइन को सिंपल बैन कर दिया, तो ये सिंपल फंड होता है, कोई भी बैन नहीं करने जा रहा। सिंपल उन्होंने क्या करना होता है, बिटकॉइन को नीचे करके ये नीचे लेवल पे उन्होंने बाइंग करनी होती है। हर कोई जो मतलब कि अगर इंटेलिजेंट बंदा है वो बिटकॉइन की अब रिजर्व स्टार्ट उसने कर दिए हैं। वो अपनी मतलब कि उसको पता है कि नेक्स्ट जो आ रहा है आगे 10 सालों में, जैसा कि मैंने आपको कहा है,
$1 मिलियन तक इजीली बिटकॉइन हिट करने जा रहा है, तो ये एक रिजर्व करेंसी बन जाएगी। इसमें फिर स्टोशी क्या होते हैं बिटकॉइन का, जैसे रुपया होता है उसमें फिर पैसे होते हैं, तो ऐसे जुड़ जुड़ के फिर एक बिटकॉइन बनता है। तो किसी कब लोगों के पास ना तब स्टोशीज लेने के भी पैसे नहीं होंगे, स्टोशी भी इतने जो है महंगे मिल रहे होंगे। तो ये करेंसी प्रिंट नहीं हो सकती, ये करेंसी कोई भी ओन नहीं करता। इस वजह से जो है ये इजीली जो है $1 मिलियन तक आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर, जो इंटेलिजेंट बंदा है मेरी बात को समझ गया होगा। जो मैं कोर्स करा रहा हूँ, अच्छा एक और बात भी आपको बता दूं कि फ्री का जो कोर्स करा रहा हूँ उस पर आप देख सकते हैं 200 बंदा या 300 बंदा तकरीबन सीख रहा है, जो कि डेली के व्यूज आए होते हैं। लेकिन अगर मैं फ्री एयर ड्रॉप की वीडियो बनाऊं तो 2000 आए होते हैं। ये जो कोर्स मैं करा रहा हूँ ये दोबारा मैं नहीं कराऊंगा। ये $100 से $200 लेते हैं लोग फ्री कोर्स कराने में। प्लेलिस्ट कंप्लीटली बनाता जा रहा हूँ, 10 से 12 वीडियो में कंप्लीट ये समझा दूंगा। ये आपको लाइफ टाइम आगे काम आने वाला है। ये चीज़ें आपको जो है अगले आने वाले 10 सालों में सीखनी ज़रूरी ही ज़रूरी है। अगर अभी बात करें तो, अगर अमेरिका की बात करें तो अभी 90% लोग जो है ट्रेडिंग करते हैं और अपनी लाइफ को जो है स्टैंडर्ड पे गुजारते हैं। इसी तरह अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अब जो 30% लोग जो है ट्रेड कर रहे हैं और उससे अपनी लाइफ जो है एक स्टैंडर्ड की गुजार रहे हैं। इसी तरह अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 66% जो है लोग अभी ट्रेड करते हैं, जिससे उनकी लाइफ एक स्टैंडर्ड पे गुजरती है। कोई वो जॉब नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, वो अपनी लाइफ जो है एक स्टैंडर्ड पे गुजारने के लिए सिंपल ट्रेड करते हैं, डेली के पैसे जनरेट करते हैं और डेली के जो है वो अपने उससे घर का खर्चा भी चलाते हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। उन्होंने कैसे ये स्टार्ट किया? क्या उन्होंने ऐसे बैठे बैठे उनको आ गई? नहीं, उन्होंने सीखा। अपने 1-2 मंथ दे के, अपना टाइम दे के उन्होंने क्या की, टाइम की इन्वेस्टमेंट की सबसे पहले। जैसे वो सीख गए उसके बाद अब जो है फ्री का कमा रहे हैं। अब उनको ये लाइफ भर काम आता जाएगा, लाइफ भर वो अपनी अर्निंग कर सकते हैं, उनको कोई मुश्किल पेश नहीं आने वाली लाइफ में। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि क्रिप्टो जो ट्रेडिंग का कोर्स करा रहा हूँ फ्री में सीख लीजिए। आपको आगे आने वाले लाइफ आपकी ईजी हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। और बिटकॉइन का जो जो दावा किया है, ये वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी होगी। इंशाल्लाह मैं आपको 2 से 4 सालों में आगे पता लग जाएगा, एक और वीडियो बना दूंगा इसी वीडियो को मेंशन करके। होपफुली काफ़ी लोगों को जो स्मार्ट सोचते हैं या जो लोग आगे का सोचते हैं या जिनको स्मार्ट खेलने की आदत है, जो लोग दुनिया के साथ साथ जो है अपग्रेड होना चाहते हैं या अपग्रेड हो रहे हैं, उनको ये बातें समझ आ गई होंगी। बाकी जिनको नहीं आई वो ऐसे ही अपनी जॉब्स करते रहें या ऐसे ही चलते रहें जैसे वो चल रहे हैं, उनको फिर वही लाइफ उनकी चलती रहेगी ऐसा ऐसा। तो ये चीज़ थी जिससे मैं दावा कर रहा था। होपफुली आप समझ गए होंगे मेरी बात को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।